सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं नरेंद्र सिंह शेखावत, सहायक आचार्य भूगर्भ शास्त्र, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। विद्यार्थियों, सेडिमेंटोलॉजी के पिछले लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में पढ़ा था। रोडेशियस रॉक्स, आर्डिनेशियस रॉक्स, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स। ऑर्गेनिक फॉर्म रॉक के अंदर हमने बायोकेमिकल रॉक्स और ऑर्गेनिक रॉक्स के बारे में अध्ययन कल किया था। बायोकेमिकल रॉक्स का निर्माण जो होता है वह प्लांट और एनिमल्स से कैल्शियम कार्बोनेट के अवक्षेपण के द्वारा होता है, जैसे कि शेल से CaCO3 का अवक्षेपण। इसको हम शैली लाइमस्टोन उदाहरण के रूप में हमने समझा था। इसे ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड रॉक के अंदर कोल को सम्मिलित किया जाता है, इसके अंदर लिग्नाइट होता है, पीट होता है, बिटुमेन होता है, एंथ्रासाइट होता है। ठीक है, अब हम टेक्सचर के बारे में आज अध्ययन करेंगे। टेक्सचर का जो मतलब होता है वह किसी भी चट्टान में जो ग्रेन्स पाए जा रहे हैं, इंडिविजुअल ग्रेन्स, उनकी साइज़, शेप तथा उनके म्यूचुअल रिलेशनशिप से संबंध रखता है कि जो रॉक है उसके अंदर जो ग्रेन्स हैं उनके साइज़ क्या है, उनका शेप क्या है और साथ ही उनका म्यूचुअल रिलेशनशिप उनके मध्य का कैसा है। इसे हम टेक्सचर कहते हैं। एज सेडिमेंट्स कंटेन पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइज, क्योंकि सेडिमेंट्स के अंदर क्या होता है कि विभिन्न आकार और विभिन्न ग्रेन्स के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट कारक है अवसादी चट्टानों के वर्णन का या उनके क्लासिफिकेशन का। डिपेंडिंग अपॉन द साइज, पार्टिकल ऑफ सेडिमेंट आर क्लासिफाइड इनटू। साइज़ के आधार पर ही, जो पार्टिकल साइज़ होती है सेडिमेंट की, उसके आधार पर ही इन्हें पेबल्स, ग्रेवल्स, सैंड, सिल्ट तथा क्ले के अंदर हम विभाजित करते हैं। एंड ईच ऑफ दीज गिव राइज टू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ रॉक्स। और ये प्रत्येक जो ग्रेन्स होते हैं वह एक विशिष्टीकृत चट्टान का निर्माण करते हैं। द क्लासिफिकेशन इस प्रकार दे रखा है। पेबल की आकृति 10 मिलीमीटर या उससे अधिक होती, हालांकि पेबल से ऊपर भी एक होता है जिसे बुल्डर कहते हैं। ठीक है, ग्रेवल 2 से 10 मिलीमीटर का होता है। ये दोनों ही कॉन्ग्लोमेरेट चट्टानों में पाए जाते हैं। फिर सैंड आती है 0.1 मिलीमीटर टू 2 मिलीमीटर, इसके ग्रेन साइज होती है और उसे हम सैंडस्टोन कहते हैं। सैंड साइज पार्टिकल्स होते हैं 0.1 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर। सिल्ट साइज पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी साइज़ होती है 0.01 मिलीमीटर से 0.1 मिलीमीटर। उसके अंदर सिल्ट स्टोन को सम्मिलित किया जाता है। और क्ले आता है जिसमें 0.01 मिलीमीटर से कम साइज़ के जो ग्रेन्स होते हैं उन्हें क्ले के अंदर हम रखते हैं। उसका उदाहरण जो है वह शेल है। द ग्रेन साइज ऑफ सैंड वेरीज फ्रॉम 2 से 2 मिलीमीटर टू 0.1 मिलीमीटर। दे आर सब डिवाइडेड इंटू 4 ग्रुप्स। सैंड साइज पार्टिकल जो होते हैं ना, इनकी साइज़ 2 मिलीमीटर से 0.1 मिलीमीटर होती है, उनको आगे भी 4 भागों में बांटते हैं। एक तो वेरी कोर्स ग्रेन सैंड होते हैं जिनके 1 मिलीमीटर से अधिक होते हैं। वह कोर्स सैंड होती है जो 1 से 0.5 मिलीमीटर के मध्य होती है। मीडियम सैंड होती है जो कि 0.5 से 0.25 मिलीमीटर के मध्य होती है। और एक फाइन सैंड होती है जो कि 0.25 से 0.1 मिलीमीटर के मध्य की होती है। सेडिमेंट विच कंटेन ग्रेन्स ऑफ वेरियस ग्रेड्स इन नियरली equal amounts are said to be unsorted।
सेडिमेंट जिनमें विभिन्न ग्रेड के ग्रेन्स पाए जाते हैं उन्हें अनसॉर्टेड सेडिमेंट कहते हैं। ऑन द अदर हैंड सेडिमेंट जिनमें एक ही ग्रेड के ग्रेन्स पाए जाते हैं उन्हें वेल सॉर्टेड या ग्रेडेड सेडिमेंट कहते हैं। द डिग्री ऑफ असॉर्टमेंट में बी हाई इन मैनी विंड डिपॉजिट्स एंड इन सेडिमेंट्स। डिग्री ऑफ असॉर्टमेंट जो होता है में बी हाई इन मैनी विंड डिपॉजिट, कई विंड डिपॉजिट में डिग्री ऑफ असॉर्टमेंट खूब हाई होता है। एंड इन सेडिमेंट्स डिपॉजिट्स और जेंटली सॉर्टिंग स्लोपिंग सी फ्लोर स्ट्रीम डिपॉजिट आर कॉमनली लेस वेल ग्रेडेड। स्ट्रीम डिपॉजिट जो होते हैं ना वे लेस वेल ग्रेडेड होते हैं। जबकि डिग्री ऑफ असॉर्टमेंट जो होता है वह विंड डिपॉजिट के अंदर अधिक मिलता है। ग्लेशियल डिपॉजिट भी क्या होता है कि अनसॉर्टेड होते हैं, अनसॉर्टेड अनसॉर्ट। The shape of the constituent grains of sediment rocks are of considerable significance in the study of texture। जो सेडिमेंट रॉक्स हैं उनके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट ग्रेन्स हैं उनके जो शेप होती है वह टेक्सचर के अध्ययन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। द ग्रेन ऑफ अ रॉक में बी राउंडेड, पार्शली राउंडेड और एंगुलर। किसी भी चट्टान के जो ग्रेन्स हो सकते हैं वे गोलाकार या आंशिक गोलाकार या कोणे हो सकते हैं। ग्रेन विच हैव बीन ट्रांसपोर्टेड टू कंसिडरेबल डिस्टेंस कॉमनली शो ए हाई डिग्री ऑफ राउंडिंग। वे ग्रेन जो कि बहुत अधिक दूरी तय करते हैं उनमें जो राउंडिंग की डिग्री होती है वह बहुत ज़्यादा होती है। Whether grain that have resulted from disintegration where जबकि वे ग्रेन जो कि डिसइंटीग्रेशन, वॉल्केनिक एक्सप्लोजन अथवा ग्लेशियल एक्शन के द्वारा बनते हैं और कॉमनली एंगुलर होते हैं। इन ब्रेक्शिया द रॉक फ्रेगमेंट्स आर एंगुलर वाइल इन कॉन्ग्लोमेरेट दे आर राउंडेड। ब्रेक्शिया के अंदर रॉक फ्रेगमेंट्स जो होते हैं वे एंगुलर होते हैं जबकि कॉन्ग्लोमेरेट में वे राउंडेड होते हैं। केमिकली फॉर्म्ड रॉक्स में कंटेन राउंडेड कॉन्क्रीशन। जो केमिकली फॉर्म्ड रॉक होती है उनमें कॉन्क्रीशन मतलब गोलाकार संरचना, उसे कॉन्क्रीशन कहते हैं। वे गोलाकार होते हैं इफ़ दे आर ऑफ द साइज ऑफ पिन हेड, जिसकी साइज होती है 1 मिलीमीटर। द टेक्सचर ऑफ द रॉक इज सेड टू बी ऊलिटिक। यदि राउंडेड है ना केमिकली फॉर्म्ड के रॉक के अंदर कॉन्क्रीशन तो उसे ऊलिटिक टेक्सचर कहते हैं। ऊ का मतलब होता है गोलाकार। इन इफ दे आर ऑफ द साइज ऑफ अ पी, यदि वह किसी चने के दाने के बराबर है, मटर के दाने के बराबर है, द टेक्सचर इज डिस्क्राइब एज पाइसोलिटिक। तो उस प्रकार के टेक्सचर को हम पाइसोलिटिक टेक्सचर कहते हैं। The texture and mineral composition of sedimentary rocks are of great value। अवसादी चट्टानों के जो टेक्सचर होता है और जो रासायनिक संगठन, खनिजीय संगठन होता है, उसके द्वारा हम एनवायरमेंट एट द टाइम ऑफ डिपोजिशन, उस टाइम को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। साथ ही नेचर ऑफ एनवायरमेंट कैसा था उसका भी निर्धारण किया जा सकता है। When the sediments are deposited, a conglomerate for example indicate a high energy environment। conglomerate जो होता है वह हाई एनर्जी एनवायरनमेंट को बताता है। Such a swiftly flowing stream, वह बहुत तेज़ी से बहती नदी को बताता है। Where only the coarse material can be deposited, जहाँ पर केवल कोर्स मटेरियल ही उस तीव्र बहाव में डिपॉजिट हो सकते हैं। तो उस प्रकार के एनवायरनमेंट को बताता है, हाई एनर्जी एनवायरनमेंट को। द आर्को सजेस्ट ड्राई क्लाइमेट। आर्कोस जो होते हैं, आर्कोस कल बताया था आपको, ऐसा सैंडस्टोन जिसके अंदर 25% से अधिक फेल्सपार पाया जाता है, उसे हम आर्कोस कहते हैं।
और वह शुष्क जलवायु को बताता है जिसमें वह उसका अवसादन हुआ था। वह लिटिल केमिकल अल्ट्रेशन ऑफ फेल्सपार इज़ पॉसिबल, जहाँ पर फेल्सपार का आंशिक जो परिवर्तन होता है वह संभव होता है। कार्बोनेशियस शेल इंडिकेट्स अ लो एनर्जी ऑर्गेनिक रिच एनवायरनमेंट। जो कार्बोनेशियस शेल होती है वह लो एनर्जी ऑर्गेनिक रिच एनवायरनमेंट को बताती है, जैसे कि स्वाम्प होता है या लगून होता है। फिर हम स्ट्रक्चरल फीचर की बात करते हैं। इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स आर, मुख्य फीचर इस प्रकार हैं, जैसे कि स्ट्रेटिफिकेशन होता है, लेमिनेशन होता है, ग्रेडेड बेडिंग होती है, करंट बेडिंग, रिपल मार्क्स एक्सेट्रा। बिसाइड दिस देयर आर सम माइनर स्ट्रक्चर, कुछ माइनर स्ट्रक्चर भी होते हैं, जैसे कि मड क्रैक्स होता है, रेन इम्प्रिंट्स होते हैं, ट्रैक्स एंड ट्रेल्स होते हैं ऑफ द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एक्सेट्रा। दीज स्ट्रक्चर गिव क्लूज टू द पास्ट एनवायरनमेंट। ये जो स्ट्रक्चर होते हैं वे पुरातन पर्यावास को हमें बताते हैं। स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे। सभी अवसादी चट्टानें इन जनरल सामान्य रूप से उनमें स्ट्रेटिफिकेशन स्तरण यानी कि एक के ऊपर एक लेयरिंग पाई जाती है। डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट इनटू लेयर्स और बेड इज कॉल्ड द स्ट्रेटिफिकेशन। सेडिमेंट का परतों या फिर बेड के रूप में जमाव को ही हम स्तरण या स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। द प्लेन्स डिवाइडिंग डिफरेंट बेड्स आर कॉल्ड द बेडिंग प्लेन। एक प्लेन जो कि दूसरे प्लेन को अलग करता है उसे बेडिंग प्लेन कहते हैं। द थिकनेस ऑफ, जिसके अलोंग कहता है कि डिपोजिशन होता है सेडिमेंट्स का। द थिकनेस ऑफ बेड में वेरी फ्रॉम अ फ्यू सेंटीमीटर टू मैनी मीटर्स। बेड की थिकनेस होती है वह कुछ सेंटीमीटर से लेकर के कई मीटर की हो सकती है। डिफरेंट बेड्स आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर। दो बेडों को, जो दो क्रमागत बेड हैं, उनको हम इस प्रकार में अंतर कर सकते हैं। पहला तो है उनके रासायनिक संगठन में परिवर्तन के द्वारा। उनका रासायनिक संगठन अलग है तो दोनों बेड अलग हैं। वेरिएशन इन ग्रेन साइज ऑफ अ टेक्सचर, यदि दोनों बेडों में पाए जाने वाले जो मिनरल है उनका ग्रेन का टेक्सचर अलग अलग है तो दोनों ही बेड का डिपोजिशन अलग तरीके से हुआ है। डिफरेंस इन कलर, कलर में अंतर। वेरिएशन इन थिकनेस, थिकनेस में परिवर्तन, मोटाई में। दूसरी स्ट्रक्चर हम देखते हैं विद्यार्थियों, लेमिनेशन। थिन बेडिंग लेस देन 1 सेंटीमीटर। वह थिन बेडिंग जिसकी मोटाई जो होता है 1 सेंटीमीटर से कम होती है उसे हम लेमिनेशन कहते हैं। 1 सेंटीमीटर से अधिक होने पर उसे हम स्ट्रेटा कहते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन। लेमिनेशन इज यूजुअली फाउंड इन वेरी फाइन ग्रेन्ड रॉक्स, जैसे कि शेल होता है। गिव देम द करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ फिसिलिटी इन लेमिनेटेड रॉक। द क्ले एंड अदर फ्लेकी मिनरल्स टेंड टू लाई विद देयर फ्लैट सरफेसेस। ये जो मिनरल होते हैं अपने फ्लैट सरफेसेस के साथ अलाइन हो जाते हैं और लेमिनेशन का निर्माण करते हैं। इट शुड बी नोटेड दैट लेमिनेशन रेफर टू पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ मिनरल। लेमिनेशन में केवल मिनरल्स का पैरेलल अरेंजमेंट ही होता है, जैसे कि माइका होता है एक्सेट्रा, विद इन अ बेड, एक बेड के अंदर। वेयर स्ट्रेटिफिकेशन रेफर टू सक्सेशन ऑफ बेड्स सेपरेटेड बाय बेडिंग प्लेन, जबकि स्ट्रेटिफिकेशन के अंदर बेडिंग सेपरेशन होता है और बेडिंग प्लेन के द्वारा। तीसरा स्ट्रक्चर हम देखते हैं बेडिंग प्लेन, ग्रेडेड बेडिंग। ग्रेडेड बेडिंग में प्रत्येक बेड जो होता है वह ग्रेडेशन शो करता है ग्रेन साइज में। कोर्सर ग्रेन सबसे नीचे पाए जाते हैं और फाइनर ग्रेन सबसे ऊपर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार का जहाँ पर ग्रेडेशन मिलता है तो ये संरचना अवसादी चट्टानों में ग्रेडेड बेडिंग के नाम से जानी जाती है। द स्ट्रक्चर इज कॉमनली फाउंड इन ग्रेवेक। ऐसी संरचना सामान्यतया ग्रेवेक के अंदर पाई जाती है। द बॉटम ऑफ अ ग्रेडेड बेड जनरली लाई ऑन शेल। ग्रेडेड बेड का जो बॉटम होता है वह शेल के ऊपर सामान्य रूप से मिलता है। एंड में कंसिस्ट ऑफ अ कोर्स ग्रिट।
उसमें कोर्स क्रिएटिव पाई जा सकती है. It then shows an upward transition towards finer material. At the top, it commonly ends in shell. शेल से शुरू होकर के शेल पर ही खत्म हो जाता है. करंट बेडिंग देखिए. करंट बेडिंग इज आल्सो कॉल्ड द क्रॉस बेडिंग. इन्हें क्रॉस बेडिंग भी हम कह सकते हैं. इन दिस स्ट्रक्चर माइनर बेड्स और लेमिनेशन लाई एट एन एंगल टू द प्लेन ऑफ जनरल स्ट्रेटिफिकेशन. लेमिनेशन में माइनर बेड्स होते हैं ना, तो जो जनरल स्ट्रेटिफिकेशन बेड है उसे किसी एंगल पर होता है, जो आप देख सकते हैं. मेजर बेडिंग प्लेन है, इसे किसी एंगल पर ही ये बेड बनते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, करंट बेड, क्रॉस स्ट्रेटिफिकेशन या करंट बेडिंग कहते हैं. दीज माइनर बेड्स कॉमनली टर्मिनेट अब्रप्टली एट द टॉप. ये शीर्ष पर जाकर के टर्मिनेट हो जाते हैं. वेयर दे आर ओवरलैन बाय द नेक्स्ट करंट बेडेड डिपॉजिट. जिसके ऊपर एक नेक्स्ट करंट बेडिंग डिपॉजिट आता है. दिस स्ट्रक्चर इंडिकेट रैपिड चेंज इन द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ अ फ्लो ऑफ स्ट्रीम. तो स्ट्रीम में उसके रहता है कि वेलोसिटी डायरेक्शन में परिवर्तन, तेज़ी से परिवर्तन को ये स्ट्रक्चर इंडिकेट करता है. या फिर विंड कैरिंग सेडिमेंट. इन करंट बेडिंग द माइनर बेड्स आर इंक्लाइन एंड स्टैक्ड अप इन द बॉटम डायरेक्शन ऑफ वाटर करंट और प्रिवेलिंग विंड. रिपल मार्क के बारे में हम पढ़ते हैं, चर्चा करेंगे. रिपल मार्क्स आर द वेवी अंडुलेशन सीन ऑन द सरफेस ऑफ द बेडिंग प्लेन. बेडिंग प्लेन की सतह पर ये दिखने वाले अंडुलेशन होते हैं, तरंगनुमा. दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ वेव्स. इनको लहरों के द्वारा ये बनाए जाते हैं. एंड करंट इन द शैलो वाटर. छिछले जल में जो लहरें होती हैं या करंट जो होता है, वेव्स जो होती हैं, उनके द्वारा इनका निर्माण होता है. द सरफेस में आल्सो बी फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ डिपॉजिट. स्ट्रक्चर का निर्माण जो होता है वह डिपॉजिट की सरफेस में हो जाता है, फॉर्म्ड बाय द विंड. रिपल मार्क्स ऑफ द टू टाइप्स. रिपल मार्क्स भी दो प्रकार के होते हैं. पहला है एसिमेट्रिकल या करंट रिपल मार्क्स, और दूसरा है सिमेट्रिकल या ऑसिलेशन रिपल मार्क्स. फर्स्ट जो है वह सिमेट्रिकल है, जैसे आप दिखा सकते हैं. दूसरा है वह एसिमेट्रिकल रिपल मार्क है. ऑसिलेशन रिपल मार्क है यूजफुल इन डिटरमाइनिंग टॉप एंड बॉटम ऑफ द डिफॉर्म्ड. इसका यूज जो होता है वह टॉप एंड बॉटम को डिटरमाइन करने में हम करते हैं, क्योंकि सिमेट्रिकल का यूज़ तो नहीं हो सकता. इससे टॉप भी वैसा ही दिखता है, बॉटम भी वैसा ही दिखता है. माइनर स्ट्रक्चर के बारे में हम देखेंगे. द सरफेस ऑफ बेडिंग प्लेन में शो सम माइनर स्ट्रक्चर. बेडिंग प्लेन के सरफेस में कुछ माइनर स्ट्रक्चर भी पाए जा सकते हैं, जैसे कि मड क्रैक्स, रेन इम्प्रिंट्स, ट्रैक एंड ट्रेल्स ऑफ एनिमल्स. दीज स्ट्रक्चर आर कॉमनली प्रिजर्व एज कास्ट. ये स्ट्रक्चर्स कास्ट के रूप में परिरक्षित रहते हैं, जैसे कि मड क्रैक्स आर ऑफन फाउंड इन द फाइन ग्रेन्ड सेडिमेंट्री रॉक. मड क्रैक सामान्यतः सूक्ष्म कणीय अवसादी चट्टानों में मिलती है. दैट हैव बीन एक्सपोज टू ड्राइंग अंडर सब एरियल कंडीशन. उपवायवीय अवस्था आने पर, परिस्थिति आने पर वह सूख जाती है. मड क्रैक्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फ्लड प्लेन ऑफ लार्ज रिवर. मड क्रैक्स जो होता है वे जो लार्ज रिवर के फ्लड प्लेन है वहाँ पर अभिलाक्षणिक रूप से पाए जाते हैं. अ रेन प्रिंट इज़ अ स्लाइटली शैलो डिप्रेशन. रेन प्रिंट तो एक शैलो डिप्रेशन होता है जो कि रेन की वाटर ड्रॉप से बनता है. रिम्ड बाय लो रिज. चारों ओर उसके लो रिज पाई जाती है, विच इज़ रेज्ड बाय द इम्पैक्ट ऑफ द रेन ड्रॉप्स. रेन ड्रॉप के इम्पैक्ट के कारण जो चारों तरफ उसके एक चार दीवारी बन जाती है उसे हम रिज कहते हैं. ये भी स्मॉल फाइन ग्रेन सेडिमेंट में बनती हैं. ट्रैक एंड ट्रेल्स आर द मार्किंग इंडिकेटिंग द पैसेज ऑफ सम एनिमल्स और सॉफ्ट सेडिमेंट. जब सॉफ्ट सेडिमेंट के ऊपर प्राचीन काल में कोई पक्षी या फिर कोई जानवर रेंगता है या पक्षी चलता है तो वो जो ट्रैक्स होते हैं वह प्रिजर्व हो जाते हैं. ठीक है ना, तो इन्हें हम माइनर स्ट्रक्चर कहते हैं. All these minor structures are found in formation that have been undisturbed by
severe folding are of great help in determining the top and bottom of the bed. यदि कहीं फोल्डिंग हो जाती है तो ऐसे स्ट्रक्चर जो होते हैं हमें टॉप एंड बॉटम को डिटरमाइन करने में बहुत सहायता प्रदान करते हैं। कंक्रीशन के बारे में पढ़ते हैं। कंक्रीशन आर वेरियसली शेप्ड मासेस होते हैं और नोड्यूल्स होती हैं मिनरल मैटर की, जो कि सेडिमेंट्री रॉक के अंदर पाई जाती है। दियर शेप में भी स्फेरिकल हो सकती है, एलिप्सॉइडल हो सकती है, लेंटिकुलर या फिर इरेगुलर हो सकती है। कंक्रीशन जनरली कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका। ठीक है ना, ये मेनली कैल्शियम कार्बोनेट सिलिका मिनरल ही होते हैं जो कि राउंडेड फॉर्म में जमा हो जाते हैं किसी भी चट्टान में। ऑफन पोजेस एन इंटरनल रेडिएटिंग और कंसेंट्रिक स्ट्रक्चर। आंतरिक अरीय या फिर संकेंद्रीय संरचना ये इनकी होती है। दे आर फाउंड बाय द डिपोजिशन ऑफ मिनरल मैटर। इनका निर्माण मिनरल मैटर के डिपोजिशन द्वारा होता है फ्रॉम percolating solution from about a nucleus. The chemical composition is generally different from the enclosing rock. कंक्रीशन जो होता है एनक्लोजिंग रॉक से उनका कंपोजिशन बिल्कुल ही डिफरेंट होता है क्योंकि परकोलिंग वाटर होता है। फॉर एग्जाम्पल इन लाइमस्टोन देयर आर सम कंक्रीशन ऑफ चर्ट। किसी लाइमस्टोन के चर्ट फ्लिंट आपको पता है SiO2 होता है, तो उसके कंक्रीशन में पाए जा सकते हैं। इन क्लेस कंक्रीशन आर ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। क्ले के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट या आयरन सल्फाइड के पाए जाते हैं। एंड इन सैंडस्टोन द कंक्रीशन आर कॉमनली ऑफ आयरन ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट। जबकि सैंडस्टोन के अंदर आयरन ऑक्साइड या फिर कैल्शियम कार्बोनेट के कंक्रीशन पाए जाते हैं। आज हम केवल यहाँ तक ही बात करेंगे। आगे के लेक्चर में हम सेडिमेंटोलॉजी को आगे बढ़ाते हुए अन्य किसी टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।